जिन्होंने भी जदयू की तरफ से ये बयान दिया है वो बिल्कुल सही कहा है कि 4 लोग आरजेडी को कंधा देने के लिए मिल गए हैं और ये कंधा जो है वो जदयू को बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। वैसे भी अंतिम सांस ले रही है जदयू। क्यों ऐसा हुआ कि तेजस्वी जी के आने के बाद ही 5 लाख नौकरियां बटी? क्यों ऐसा हुआ? अगर ऐसा था, आज जो क्रेडिट ले रहे हैं 17 महीने की, तो क्यों नहीं उन्होंने पिछले अपने 17 सालों में कर दिखाया वो चीज़? उसके पहले तो उन्हें लगता था कि पैसा कहाँ से लाओगे, बाप के यहाँ से लाओगे, तो कहाँ से पैसा आ गया उसी 17 महीने में? तो उनकी तो नीयत कभी थी ही नहीं पैसे नौकरी देने की। उस वक्त जो था वो था समाज में समानता का अधिकार, है ना। और तब इस तरह से जिस तरह का इन लोगों ने अभी जो भ्रष्टाचार का ये खोल के रखा हुआ है ना, वो चीज़ें नहीं थी ऐसी। कानून का राज नहीं है बिहार में, अपराध का राज है बिहार में, अपराधियों का राज है, अपराधियों का तांडव है बिहार में। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा निकलते हैं तो 4 कैंडिडेट राजद से जीत करके लोकसभा से आते हैं, लेकिन अब आभार यात्रा निकाल रहे हैं। इसको लेकर के भी अब देखिए सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव पे बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि जनविश्वास यात्रा से तो 4 जो है राजद पार्टी को कंधा देने वाले मिल गए, आभार यात्रा निकालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हमारे साथ बात करने के लिए महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष है रितु जायसवाल जी। कैसे देख रहे हैं, 4 लोग पार्टी को कंधा देने के लिए मिल गए हैं, आभार यात्रा से कुछ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सही कहा है। जिन्होंने भी जदयू की तरफ से ये बयान दिया है वो बिल्कुल सही कहा है कि 4 लोग आरजेडी को कंधा देने के लिए मिल गए हैं और ये कंधा जो है वो जदयू को बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। वैसे भी अंतिम सांस ले रही है जदयू, कंधे की ज़रूरत पड़ेगी और वो कंधा फिर राजद ही देगा। वो तो कह रहे हैं कि राजद जो है अब आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी, जो हम लोग ने जिंदा किया उनको। बिल्कुल उसी तरह समाप्त हो जाएगी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मेमोरी समाप्त हो गई है, गजनी बन गए हैं इन दिनों। क्या लग रहा है, आभार यात्रा से फायदा होगा तेजस्वी यादव को? देखिए, अगर नेता ज़मीन पे उतरते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, डायरेक्ट संवाद करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से और अपने वोटरों से, उसका फ़ायदा बहुत मिलता है। वो हमेशा सबको ही मिला है और हमें तो बिल्कुल ही मिलेगा तेजस्वी जी को। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं जो सीएम नीतीश कुमार ने किया है इन 18-19 सालों में, वो अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं था बिहार में। इन 18-19 साल में ही बिहार में विकास हुआ है और जनता जो है उन्हीं पे भरोसा करेगी। तेजस्वी यादव कोई यात्रा निकाल ले, उससे कुछ भी होना जाने वाला नहीं है। तो फिर जब भी कोई बात होती है तो उन्हें अपने काम जुड़वाने चाहिए कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। लेकिन अभी तक भी उनकी घड़ी की सुई जो है वो 2005 पर ही जाकर के पहले पर अटक जाती है। भाई आप अपने काम जुड़वाओ ना। वो असल में नीतीश कुमार जी 2005 से कभी आगे बढ़े ही नहीं, न वो बढ़े, न उनकी सोच बढ़ी और न विकास बढ़ा, कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार में हो रहे हर रोज के अपराध घटनाओं के लिए आज भी जंगल राज को ये लोग याद नहीं करते। आज अपने कृत्य को छुपाने के लिए, आज अब जो हत्याएं, जो बलात्कार, जो लूटपाट की घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए भी आप जंगल राज को ही दोषी ठहराते हो। तो हकीकत यह है कि बिहार आज भी नीतीश कुमार जी 20 साल पहले के बिहार में ही जी रहे हैं और 20 साल पहले के बिहार की वो बात करते हैं। आज हो रही घटनाओं को भी वो 20 साल पहले से ही जा कर के जोड़ते हैं और जंगल राज की उपमा देते हैं, जबकि वो शायद वो भूल ही गए हैं कि वो इन 20 साल के मुख्यमंत्री रहे। तो जिन्हें ये याद ही नहीं है कि वो इन 20 साल के मुख्यमंत्री हैं, और तो उनके बारे में बात क्या करना। वो तो जैसे बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक कुएं का मेढक होता है, उसको पता होता है कि यही सारी चीज़ें जो हैं बस वो उसी कुएं तक सीमित हैं। तो नीतीश कुमार जी की सोच, उनकी दूरदर्शिता, उनकी बातें, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ आगे निकल गया, लेकिन उनकी सोच 2005 के ही कांटे पे अटकी हुई है। नहीं अगर ऐसा होता तो आज हो रही हर एक घटनाओं, बलात्कार पे, लूटपाट पे, अपराध पे, भ्रष्टाचार पे, वो आज भी जंगल राज को ही याद करते। क्या वो जस्टिफाई कर पाएंगे इस चीज़ को कि आज अगर किसी बेटी का बलात्कार होता है, आज अगर किसी की हत्या होती है, तो उस घर में जाकर के नीतीश कुमार जी परिवार की आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि ये तो 19 साल पहले भी होता था? आप जो है घटनाओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं विकास तो नीतीश के राज में ही हुआ है ना, उससे पहले कितना विकास था वो सब लोग जानते हैं। आपको भी याद होगा शाम 5 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे, आज तेजस्वी यादव रात 12 बजे भी निकलते हैं। आज क्या तेजस्वी यादव शाम 5 बजे के बाद नहीं निकलते हैं या उनके घर परिवार के लोग नहीं निकलते हैं? तो उस वक्त ऐसा हुआ होगा कि 2005 से पहले तो कभी रात्रि बस चलती नहीं हो रही होगी।
सारी ट्रेनें भी रात को नहीं चलती रही होंगी, सारे महिला कॉलेजेस बंद हो गए होंगे उस दौरान, एक भी कॉलेज जो है सो महिला कॉलेज नहीं चल रहा होगा, बालिका विद्यालय नहीं चल रहा होगा, लड़कियां स्कूल नहीं जाती रही होंगी, सब कुछ बंद हो गया होगा। वहाँ उस वक्त जो बालिकाओं का जो पढ़ाने का जो रेशियो रहा वो सब ज़ीरो हो गया होगा, ख़त्म हो चुका होगा। तब भी रात की ट्रेनें चलती थीं, तब भी रात की बसेस चलती थीं, तब भी बच्चियाँ स्कूल पढ़ने जाती थीं, तो वो सारी चीज़ें तब भी होती थीं। लेकिन उस वक्त एक कुछ और भी था जो इन लोगों को चुभती है। उस वक्त जो था वो था समाज में समानता का अधिकार, है ना। और तब इस तरह से जिस तरह का इन लोगों ने अभी जो भ्रष्टाचार का ये खोल के रखा हुआ है ना, वो चीज़ें नहीं थी ऐसी। उस वक्त कम से कम एक गरीब भी ना जाकर के थाने में अपने एफआईआर को दर्ज करा सकता था, अपनी बातों को रख सकता था। आज तो स्टेट जो है वो पुलिस स्टेट बन गया है यहाँ पे, जहाँ पे कि पूरा जो लोगों को सारी चीज़, मतलब लोग अब तो पुलिस से डरने लगे हैं। एक तरफ तो बेचारे अपराध से त्रस्त हैं और उसकी शिकायत लेकर के थाने जाएं तो उनका डर इतना है कि डर के मारे जो है सो एफआईआर तक दर्ज नहीं करा पाते। ये डर है, कानून का राज नहीं है बिहार में, अपराध का राज है बिहार में, अपराधियों का राज है, अपराधियों का तांडव है बिहार में। आप कह रहे हैं अपराधियों का राज है, लेकिन रोजगार को लेकर के चर्चाएं होती है, तो कह रहे हैं वो लोग कि तेजस्वी यादव को रोजगार देने का काम हमने किया 17 महीना, वो रोजगार की क्रेडिट ले रहे, रोजगार तो खुद जदयू वाले ने उन्हें दिया है। अगर ऐसा था तो फिर ये 17-18 साल सुनसान क्यों रखा? तब मुख्यमंत्री जी ने एक भी क्यों नहीं रोजगार दिए, क्यों नहीं वैकेंसीज निकाली, क्यों नहीं रोजगार? क्यों ऐसा हुआ कि तेजस्वी जी के आने के बाद ही 5 लाख नौकरियां बटी? क्यों ऐसा हुआ? अगर ऐसा था, आज जो क्रेडिट ले रहे हैं 17 महीने की, तो क्यों नहीं उन्होंने पिछले अपने 17 सालों में कर दिखाया वो चीज़? तब तो नहीं दिखाया ना, तब तो नहीं किया ना। बिहार जान रहा है, बिहार के लोग जान रहे हैं कि जो नौकरी 5-5.5 लाख नौकरियां जो मिली वो तब मिली जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री के तौर पे आए, क्योंकि उनके साथ आने का शर्त ही यही रखा गया था। उसके पहले तो उन्हें लगता था कि पैसा कहाँ से लाओगे, बाप के यहाँ से लाओगे, तो कहाँ से पैसा आ गया उसी 17 महीने में? तो उनकी तो नीयत कभी थी ही नहीं, पैसे नौकरी देने की उनकी तो नीयत ही नहीं थी। नीयत अगर होती तो हमारे साथ जुड़ने से पहले उन्होंने क्या कहा था, सबने सुना था कि कहाँ से नौकरी, 5 लाख नौकरी की बात करते हो, 10 लाख नौकरी की बात करते हो, कहाँ से लाओगे पैसा, बाप के यहाँ से लाओगे? लेकिन तेजस्वी जी जब आए तो पैसा आया, यहीं से आया और नौकरी दी गई। एक आखिरी सवाल लेंगे। तिरहुत क्षेत्र से एमएलसी कैंडिडेट की घोषणा आप लोगों ने की, लेकिन जदयू वाले कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट तो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग पास हैं, उनके कैंडिडेट कहाँ से पास हैं और कितने पढ़े लिखे हैं, इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं। तो उनको कहिए कि थोड़ा जान लें, थोड़ा पढ़ लें। उनके भी जितने प्रवक्ता लोग जो वचन निकाल रहे हैं उनका है थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा जानकारी प्राप्त कर ले। गोपी किशन जी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने देहरादून से उन्होंने अपना 12th वहाँ से पास आउट है और उसके बाद उन्होंने इंग्लिश में मास्टर्स किया है और अभी किसी कॉलेज में वो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा दान कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल वो समझते हैं कि एक ग्रेजुएट का दर्द क्या हो सकता है ना। तो उन्हें वो सारी चीज़ें पता है कि किन बातों को सदन में रखना है, तकलीफ़ क्या है, बेरोजगारी की तकलीफ़ क्या है। आज बिहार में 19 सालों में अगर ग्रेजुएट होकर के भी बेरोजगार है, यहाँ तक कि स्किल्ड भी नहीं प्राप्त है कि एक स्किल्ड लेबर भी हो, वो भी नहीं है। आज बिहार का ग्रेजुएट भी बाहर में जाके मजदूरी कर रहा है। ये दिया है वो जो अभी बता रहे हैं ना कि हमने जो उम्मीदवार दिया वो उनकी देन है कि आज बिहार का ग्रेजुएट भी जाकर के बाहर में नौकरी कर रहा है। तो वो चिंता ना करें, इधर से भी जो दिए गए वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनको ज़रा बोले थोड़ा पढ़ लिख ले तो ज़्यादा जानकारी से बोल पाएंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी राजद प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष है रितु जायसवाल, और साथ ही साथ जिस तरीका से जदयू के लोग हो या एनडीए के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उस पर जो है करारा जवाब देते हुए नजर आ रही। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।